मकान के साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे इस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है दलालों से सावधान रहें। ये मामला हाई कोर्ट में विवादित है और इस पर केस चल रहा है। उसके साथ में भी अंचल अधिकारी का एक सटा हुआ है आपत्ति की सूचना जो है, और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। और कोर्ट में चलने के बाद में मामला क्या है, इसके जो ऑनर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मामला क्या है कि इतने बड़े बड़े ब्लैक अस्तरों में अपने दीवारों पर लिखवा दिए हैं। मामला ये है कि दिसंबर 2020 में इस पर बैंक का लोन था 11 लाख रुपए का। दिसंबर 2020 में मेरे ऊपर गोली चलता है, ठीक है, और उसी समय बैंक के द्वारा फर्जीवाड़ा करके इस मकान को बेच दिया गया है। आस्तिक अहमद से 30 लाख रुपये 29,51,000 में। जबकि 2021 में 4/6/2021 को नोटिस देता बैंक 14,03,312.60 आपका ड्यू जमा कीजिए। तो सीधा यहाँ कहना है जब 20 में ऑलरेडी बेच चुके थे, कैसे नोटिस कैसे कर रहे हैं। अब बैंक की तरफ से 498 RP 498 2019 से केस पेंडिंग है जो अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, आप बैंक से लोन कितने का लिए? 11 लाख का लोन था इस पर। अच्छा, तो चुका नहीं पाए थे? चुका नहीं पाया, बैंक ही केस किया। बैंक की तरफ से केस चल रहा था, बैंक की तरफ से ऑलरेडी केस चल रहा था। केस चला था चुकाने के लिए, तो केस डिस्पोजल तभी ना देंगे पैसा। उसको DD भी गया, DD एक्सेप्ट नहीं किया बैंक। 2014 से एक भी EMI नहीं गया, पैसा गया, मिला है उसको। कितना मिला? उसको कंटिन्यू मिलते रहा है। अच्छा, 2018 के बाद ये बंद हुआ है क्योंकि बैंक केस कर दिया ऑलरेडी, तो बंद हुआ। अच्छा, टोटल कितना अमाउंट आप जमा किए थे बैंक में? बैंक में जमा हुआ है उसका टोटल अभी 14 लाख ही बच रहा है। जो इंटरेस्ट था वो जमा होते गया है, जो भी इंटरेस्ट सब बनते 11 गया। लाख टोटल लोन। 11 लाख से 14 लाख हो चुका था बस। तो जमा नहीं किए होंगे तभी हुआ होगा? नहीं, 2018 तक जमा हुआ, बैंक ने केस किया। बैंक केस किया तो फिर जब तक उस केस को डिस्पोजल नहीं होगा फिर पेमेंट कैसे करेंगे। पेमेंट देने के लिए हम खुद गए दिसंबर 2020 में, पेमेंट बैंक के द्वारा नहीं लिया गया, ठीक है। उसी समय मेरे ऊपर गोली चल गया, गोली चला, उसका नहीं गया जा पाए। फिर जब गोली चलने के बाद भी गए 2021 में गए कि ले लीजिए पेमेंट, लेकिन पेमेंट बैंक के द्वारा नहीं लिया गया। सब बैंक के द्वारा नहीं लिया गया, तो ये लिखवाने की क्या जरूरत पड़ी? दलालों से सावधान रहे, ये विवादित जमीन है, केस में कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है इस पर। इसमें अभी भी कोर्ट में चल रहा है केस, DRT में केस चल रहा है, 498 चल रहा है केस, 2019 से पेंडिंग है। बैंक के द्वारा किया गया था जो पेंडिंग है केस चल रहा है। आप क्या चाहते हैं अभी? हम क्या चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा क्या है, DGP का बॉडीगार्ड है आसिक अहमद, ठीक है, मेरा सामान को फेंक दिया है, प्लस धमकी देता जान मारने का मुझे बार बार। जो मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजा उसका वीडियो है, सब कुछ है मेरे पास, गेट भी काटा है मेरा आकर, प्लस पैसा भी 6 लाख रुपये ले चुका है। और उसके बाद लूटपाट भी किया, मारपीट कई बार किया मेरे साथ। 6 लाख किससे लिया? हमसे लिया, हम लोग से लिया है। 6 लाख रुपये के मकान के एवज में दीजिए 6 लाख रुपया। उसका भी FIR हम किए हैं गर्दनीबाग थाना में। तो क्या कैसे पैसा दे दिए? पैसा बोला कि मकान हम ले लिए, दीजिए। तो क्या करते समय मैं सामान बाहर तो देना पड़ा, मजबूरन देना पड़ा। उसके बाद हमको ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी देता है। कैश दिए या चेक? कैश लिया है, अकाउंट में पैसा लिया है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत FIR उसका है, किया हुआ गर्दनीबाग थाना FIR हुआ है उसका। FIR का सारा आप देख सकते हैं। FIR देखिए, हम कई बार दिए, आवेदन भी दिए, FIR भी लगा हुआ है, देखिए क्या सब जगह आवेदन दिए। दस्तावेज इसी मकान का है? हाँ, पूरा इसी दस्तावेज है। देखिए बैंक का ये हाई कोर्ट में केस हुआ। अच्छा, ये ज़मीन किनके नाम पर? मम्मी के नाम से है। अच्छा, आपकी मम्मी के नाम से हाँ। है? आपकी मम्मी के नाम से ज़मीन है, और ज़मीन पर आप लोन लेते, अपने नाम से लेते हैं? नहीं, लोन भाई लिया था, हम नहीं लिए थे। लोन भाई के द्वारा भाई लिया लिया था। हाँ, था? भाई के द्वारा लिया गया था। भाई, आप कितने भाई हैं? 2 भाई हम। अच्छा, 2 भाई। आपका बड़ा भाई लिया था? हाँ, बड़ा भाई लिया था। अच्छा, जब लोन लिए तो आपने बैंक से, कौन से बैंक से लोन लिया? ये कॉर्पोरेशन बैंक था। अच्छा, कॉर्पोरेशन बैंक का। हाँ। और कॉर्पोरेशन बैंक से इन्होंने लोन लिया, और लोन लेने के बाद में कुछ EMI किए। उसके बाद इनकी दयनीय स्थिति उस शायद नहीं रही होगी, लॉकडाउन के बाद दयनीय स्थिति नहीं रही, और उसके बाद में शायद बैंक नीलामी करके आपको ज़मीन बेचा। बैंक फर्जीवाड़ा का नीलाम किया है इस मकान को, क्योंकि सीधी सी बात मेरा यहाँ यही कहना है कि 2020 में आप मकान को बेच दिए और 21 में नोटिस हम कैसे कर रहे हैं। ऑलरेडी आपका केस RP 498 तो 19 से पेंडिंग है, जो अभी तक नहीं डिस्पोजल हुआ है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया गया है 3 बार डिस्पोजल करें, लेकिन DRT डिस्पोजल अभी तक नहीं किया है, तो इसको कैसे बेचे। और दूसरी बात है कि ऑलरेडी मदर के नाम से है, ये 4 भागों में बंटवारा हो चुका है, पहले से ही बंटवारा है। इस पर लोन इशू किया बैंक, उसके बाद इसको फर्जीवाड़ा कर बेच रहा है। लेने वाला DGP का बॉडीगार्ड है। ये साफ है कि पुलिसिया यहाँ पे है कि दबंगई किया जा रहा है। उसका पहले पेपर में भी आ चुका है कि जबरन मकान कब्जा करने का आरोप उस पर लगा है, मारपीट करने का आरोप लगा है, हम पर गोली भी चला था। और ये मेरे चाचा के साथ मिले हुए हैं, सुरेश के साथ मिलकर ये सब किया गया है मेरा ज़मीन हड़पने के लिए। 2 एकड़ 38 मेरा ज़मीन है पेतौड़ा गाँव में, उसी को हड़पने के लिए ये सब साजिश कर मैं खुद अपने चाचा सुरेश प्रसाद ये सब साजिश कर रहा है, मिलकर इसे कर रहा है बैंक के साथ। तो जितना FIR मेरे ऊपर करता ही है। अब आपके प्रशासन से क्या मांग होगी? यूनाइटेड बैंक का, देखिए आपको एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, इसमें मोहर भी बैंक का है, यूनियन बैंक। देखिए ये कब बेच रहा है, ये कह रहा है 31/12 को। इसमें डेट भी कहीं होगा, देखिए ये, हाँ 29,51,000 दिखा रहा है। और इसमें डेट आपका, डेट भी इसमें देखिए कहीं होगा, इसमें डेट सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। हाँ देखिए 31/12/20
तो फिर एक नोटिस कैसे दिया, वो नोटिस भी मेरे पास है, 21 नोटिस कैसे हमको इशू कर रहा है, क्या पैसा जमा कीजिए, ये तो साफ फर्जी आ रहा है। उसके बाद देखिए डीजीपी के बॉडीगार्ड हो कि गेट काटे, गंदा गंदा वीडियो भेजते हैं मोबाइल पे, धमकी भरा मैसेज भेजते हैं, देख लीजिए। यही है, यही व्यक्ति हैं, ये डीजीपी के बॉडीगार्ड हैं, आशिक अहमद, देख लीजिए। ये हम डीजीपी कंट्रोल रूम में भेजे हैं, रेड भी हुआ लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। ये देखिए, लो भक्तों खुश हो जा, भगवा सहारा कर दिया। ये देखिए, डेट कैन कम एट एनी टाइम, सो इन ऑर्डर टू डाई ए मुस्लिम यू मस्ट लिव एट टाइम्स एज ए मुस्लिम, देयर इज नॉट टाइम फॉर लेटर, यानी कभी तो हत्या हो सकता है। ये देखिए, यही व्यक्ति गेट काटा है मेरा, सामान को फेंक दिया, कचरा में फेंक के आग लगा दिया। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप हम चाहते हैं कि जो बैंक इंस्टॉलमेंट अपना उसको डिसीजन ख़त्म करे, इस मामला को डिस्पोजल करे। तो ये इनके जो मकान के ऑनर है, ऑनर ने बताया कि हमारे किस तरह से बैंक से हम लोगों ने लोन लिया था, बैंक ने नीलामी कर किसी व्यक्ति से बेच दिया, और व्यक्ति जब आता है कब्जा करने और उसके बाद में जब बेचने के बाद में भी बैंक के द्वारा नोटिस की जाती है, और नोटिस के बाद ये कोर्ट में है और मामला कोर्ट में चल रहा है, और इसके बाद में आगे कोर्ट से क्या कार्रवाई हो